हरितवन एक सुंदर हरा भरा जंगल था। यहाँ ढेर सारे जानवर और पक्षी मिलजुल कर रहते थे। बुलबुल, खरगोश, गिलहरी, कौवा, बतख और बूढ़े हाथी, सभी जानवरों में आपस में बहुत प्यार था। वो हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते थे और वो एक दूसरे की सलाह को भी मानते थे। अगर कोई बात समझ में नहीं आती थी तो बूढ़े हाथी और उसके साथियों से वो बड़े बुजुर्गों की तरह सलाह लेते थे। इस तरह बड़े हाथियों की सुरक्षा में उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता था। बड़े जानवर भी छोटे जानवरों का बच्चों की तरह ख्याल रखते थे। पहले जंगल में बहुत हरियाली होती थी और इस हरियाली की वजह से आसपास का माहौल बहुत आनंदमय होता था। अब जंगल में पेड़ों की कमी महसूस हो रही थी क्योंकि नए पेड़ नहीं उगाए जा रहे थे। एक दिन गिलहरी ने देखा कि पेड़ों की छांव कम हो गई है और नदी का पानी धीरे धीरे सूख रहा है। उसने बुलबुल से कहा, हमारे जंगल में न तो पहले जैसी हरियाली रही, न ही ठंडक, कुछ तो बात है। बुलबुल चिंतित होकर बोली, हाँ, और पेड़ तो बहुत कम रह गए हैं। जीवन के लिए पेड़ों का और नदियों का होना बहुत जरूरी है। अगर बारिश होगी तो नदियों में पानी होगा और पानी ही जीवन है। पेड़ मिट्टी को बहने से रोकते हैं क्योंकि वे अपनी जड़ों से मिट्टी को जकड़ कर रखते हैं, जिससे फलों वाले पौधे भी उगते हैं, जिससे जानवर अपना पेट भरते हैं। हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि एक पौधे को पेड़ बनने तक कितने सालों का समय लग जाता है। अगर बड़े पेड़ों को संभाला नहीं जाएगा और छोटे पौधे नहीं उगाए जाएंगे तो उपजाऊ मिट्टी बह जाएगी और धरती के नीचे का पानी का स्तर कम हो जाएगा, जिससे जीवन प्रभावित होगा। गिलहरी ने कहा, हमारा भविष्य हमारे आज पर निर्भर करता है। अगर हम आज अच्छा काम करेंगे तभी हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। इसलिए हमें अपने अच्छे भविष्य के लिए आज ही सही कदम उठाने चाहिए। और अगर ऐसे ही पेड़ों की संख्या कम होती गई तो बारिश भी कम होगी और नदी सूख जाएगी। हाथी, जो जंगल का सबसे समझदार जानवर था, ने सभा बुलाई। उसने कहा कि हमें जंगल में फिर से हरियाली लाने के लिए सभी को जागृत करना होगा। सब जानवर इकट्ठा हुए। खरगोश बोला, हमें पेड़ लगाने होंगे। पेड़ ही हैं जो हमें साफ हवा, फल, छांव और बारिश देते हैं। बतख ने पूछा, पर पेड़ लगाने से पानी कैसे बचेगा? हाथी समझाते हुए बोला, पेड़ बारिश को जमीन में सूखते हैं, जिससे जल स्तर बढ़ता है। पेड़ ना हो तो पानी बह जाता है और सूखा पड़ता है। इसीलिए हम सबको अपने जीवन में एक पेड़ तो लगाना ही चाहिए और उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। खरगोश बोला, हाँ, सब जानवर एक एक पौधा जरूर लगाएंगे और उसकी देखभाल भी करेंगे। गिलहरी बोली, साथ ही हमें पानी का उपयोग समझदारी से करना होगा। जब नहाएं या अन्य कार्य करें तो पानी व्यर्थ न जाने दें। तोता और कुआला गांव के बच्चों से मिलने गए और उन्हें पेड़ लगाने और पानी बचाने के बारे में समझाया। बच्चे बहुत खुश हुए और उन्होंने वादा किया कि वे भी पेड़ लगाएंगे और पानी का उपयोग समझदारी से करेंगे। Save the stream, let's make nature clean and green. Save the stream, let's make nature clean and green. फिर जंगल में एक विशेष दिन तय किया गया, ग्रीन डे। उस दिन सभी जानवरों ने मिलकर नए नए पौधे लगाए। खरगोश ने गुलमोहर लगाया, बतख ने आम का पेड़, गिलहरी ने जामुन और हाथी ने एक विशाल पीपल का पौधा। साथ ही जंगल में पानी बचाने के लिए जगह जगह छोटे छोटे तालाब बनाए गए और चेतावनी बोर्ड लगाए गए। पानी की हर बूंद कीमती है, इसे व्यर्थ न बहाएं। कुछ ही महीनों में हरित वन फिर से हरा भरा हो गया। पेड़ों से हवा ठंडी हो गई, नदी फिर से बहने लगी और सब जानवर खुश हो गए। हाथी मुस्कुराया और बोला, एक छोटा सा प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकता है। सीख, पेड़ हमारे जीवन का आधार है। ये हमें छांव, हवा, फल और पानी देते हैं। अगर हम पेड़ लगाएंगे और पानी बचाएंगे तो धरती हमेशा हरी भरी और खुशहाल रहेगी। ऐसी और कहानियां देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।